हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम और स्वागत है आप सभी का मेरे नए वीडियो में। तो कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो दोस्तों, आज का मेरा जो वीडियो शुरू कर रही हूँ मैं, वो शायद 2 बजे से ज़्यादा का टाइम हो गया है और आज हमारे पड़ोसी गाँव मोली में हम भागवत सुनने जा रहे हैं। तो आपको दिखा देती हूँ मैं। अभी तो हम अपने गांव वाले रोड पे जा रहे हैं, तो मैं आपको गांव की रोड दिखाती हूँ। दोस्तों, ये हमारे गांव की रोड और ये आसपास के गांव है हमारे, और ये हमारा गांव है। थोड़ा मकान ही दिख रहे हैं यहाँ से। और अभी मेरे साथ मेरी छोटी भूली एकता है और हम दोनों यहाँ से जा रहे हैं। तो दोस्तों, अभी हम मतलब कि चल ही रहे हैं और चलते ये जो आपको सामने दिखाई दे रही होगी ना, तो यहाँ से एक रोड जो सीधे हाथ के ले जाएगी वो मोली के ले जा रही है, और एक जो इधर जा रही है तो वो जाबरी के लिए जा रही है। और यहाँ पे देख सकते हैं लोग वहाँ नीचे रुपाई भी कर रहे हैं। दोस्तों, आजकल ना मोली गाँव वालों की रुपाई हो रही, तो अभी तो और बाकी सारे लोग चले गए हैं, हम दोनों ही मतलब कि अभी चल रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा और जब हम उस घर में पहुंच जाएंगे ना, जहाँ हम भागवत सुनने जा रहे, तो हम आपको दिखाते हैं वहाँ का नज़ारा। तो तब तक दोस्तों बने रहिए। तो दोस्तों, ये है मोली गाँव, जो कि अभी रास्ते से दिख रहा है ना। और भागवत वाला घर ना, ये है पीला टेंट, ये जहाँ पे ना ये पीला टेंट ओढ़ रखा है ना उन्होंने, तो ये है मोली। और अभी हम मतलब कि ये यहाँ से रोड जाती है, तो अभी आपको ले चलते हैं। तो दोस्तों, ये है मोली गाँव का गेट, जो कि आप देख पा रहे होंगे। और यहीं से आगे चल के गांव के लिए रोड जाती है। पहुंच चुके हैं यहाँ पे और आप देख पा रहे होंगे, ये है मेन गेट। और यहाँ से जाएंगे अब हम अंदर, और हम लोगों को भी दिखाएंगे आपको कैसे बैठ हम ऐसे। ये मुझे नहीं होगा, चप्पल सारा छोड़। तो दोस्तों, आप बने माहेश्वराभ्यां नमः, वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः, शची पुरंदराभ्यां नमः, आस्थान देवताभ्यो नमः, क्षेत्रभ्यो नमः, मातृपितृकमलचरणेभ्यो नमः, श्री गुरुवे नमः, परम गुरुवे नमः, परात्पर गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। शिवतनय वरिष्ठं सर्वकल्याणमूर्ति, परशुकमलहस्तं शोभितं मोदकेन, अरुणपुष्पमाला व्याललम्बोदरश्च, मम हृदय निवासं श्रीगणेशं नमामि। नमामि नारायणपादपङ्कजं, करोमि नारायणपूजनं सदा। वदामि नारायण नाम निर्मलं, स्मरामि नारायण तत्त्वमव्ययम्। रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे
तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। मातंगी भुवनेश्वरी च बगला धूमावती भैरवी तारा छिन्न शिरोधरा च भगवती श्यामा रमा सुंदरी दातुं न प्रभवन्ति वाञ्छित फलं यस्य प्रसादां विना हम वन्दे शिवरूपणीं निजगुरुं सर्वार्थ सिद्धि प्रदा। लेकिन मुंह एक है, कहना तो एक ही मुंह से है, एक बार एक दोबारा दूसरी, ठीक है ना। तो माया क्या है समझो, कथा भी ठीक इसी प्रकार है। एक दिन सुदामा जी ने भगवान कृष्ण से एक प्रश्न किया। भगवान कृष्ण ने कहा कि माया है ये। बोला अरे कृष्ण, तुझे आता जाता तो है नहीं कुछ और बहाना बना देता है माया का। क्या है ये माया? अरे बोले माया क्या, उसकी भी माँ है यहाँ तो। बोले कौन? योग माया। कहा एक दिन अपनी योग माया के दर्शन करा दे। कृष्ण ने कहा कि तू ये बता, पहले माया के दर्शन करेगा कि योग माया के करेगा? बोले भाई सीढ़ी तो पहली ही चढ़नी पड़ेगी ना, दूसरी में तब जाएंगे, पहले माया के दर्शन तो करा दे। तो कहा माया के दर्शन के लिए बहुत दूर जाना पड़ेगा, कोसों मील दूर। बोले हाँ तैयार हूं मैं, तेरे पास तो गाड़ी है। अरे भगवान का वाहन कौन है? गरुड़ जी। गरुड़ जी का आह्वान किया, गरुड़ जी आए हैं, क्षिप्रा नदी के पवित्र पावन तट पर है और गुरु शांतिपनी के आश्रम में है। गुरु जी से आज्ञा ली, गुरु जी हम कहीं विचरण के लिए जाना चाहते हैं। गुरुदेव भगवान ने आज्ञा करी और गरुड़ जी पर सवार दोनों हुए। तो भगवान कृष्ण ने कहा देख सुदामा, मध्याह्न का समय आ गया, मैं तो क्षत्रिय हूं लेकिन भाई तुम क्या हो? ब्राह्मण हो। तुम एक बार संध्या कर दो। क्षिप्रा नाम की नदी के तट पर गरुड़ जी को कहा विश्राम करो और सुदामा जी महाराज स्नान के लिए नदी के किनारे गए, हस्तपाद का प्रक्षालन किया, भगवान भुवन सूर्य नारायण को अर्घ का दान किया, वस्त्र उतारे, स्नान के लिए तैयार हो। भगवान कृष्ण का क्या स्नान कर रहा है यार तू? ऐसे स्नान होता है? माया के दर्शन के लिए चल रहे हैं, ढंग से स्नान कर। अरे बोले ऐसे ही तो नहाते हैं, हाथ से पानी निकाला और बदन में डाला। बोले माया के दर्शन ऐसे नहीं होने वाले भाई। बोले कैसे? डुबकी लगा दे, नाक बंद कर डुबकी लगा दे। और जो आज सुदामा जी ने डुबकी लगाई तो माया ने अपना प्रभाव दिखा दिया। जल के अंदर जैसे सुदामा जी गए और डुबकी मार के जो बाहर आए तो देखा सुदामा जी एक राजकुमार बन गए। ना वहाँ गरुड़ जी है और ना ही वहाँ भगवान कृष्ण है। अपने आप को देखा, अरे ऐसे कपड़े, मैं कौन हूँ? भूल गए कि मैं सुदामा हूँ। और आगे जो देखा है, नगर निवासी शंख तुरही ढोल पुरस्कार नगाड़े बजाते हुए महाराज की जय हो, महाराज की जय हो ऐसा घोष करते हुए एक हाथी को आगे किया। हाथी के सूंड में एक माला है और हाथी उस राजकुमार की ओर दौड़ रहा है। शीघ्रता से हाथी ने माला डाल दी उन सुदामा जी के गले में जो राजकुमार बने। बोला क्यों डाली ये माला? कहा अब से आज से इस नगर के राजा बन गई। बोले यहाँ का राजा कहाँ गया? सो बोले मर गया। तो बोला मैं तो राजा का पुत्र हूं ही नहीं। कहा महाराज इस नगर की विशेषता है, जब एक राजा मरता है राजा का पुत्र राजा नहीं बनता है। यहाँ हाथी जिसके गले में माला डाले और वही हाथी बन जाए, राजा बन जाए, कभी जीवा फिसल जाती है, वही राजा बन जाए।
बोला ठीक। ले गई राज्याभिषेक, आहा सुंदर राजगद्दी, नौकर चाकर भृत्य, कहाँ तो दरिद्री ब्राह्मण है और कहाँ मिला राज्य। और जो राज्य मिला, प्रजा ने कहा, महाराज मंत्रियों ने कहा, महाराज क्यों ना आपका विवाह किया जाए। बोले हाँ कर दे, पर इसके लिए तो कन्या चाहिए ना, बिना कन्या के कहाँ शादी होगी। बोले महाराज साधारण कन्या से नहीं, राजकुमारी से आपकी शादी। अब ये तो सारी माया थी, और माया से भगवान कृष्ण ने एक ऐसी राजकुमारी दिखा दी कि इधर सुदामा जी ने जो राजकुमारी को देखा, अरे वही चंचल नयनी, पिक बमनी, गजगामनी, कृषांगी, ऐसी सुंदर घनोरू को जो देखा, सुदामा जी पसीज गई और कहा शीघ्रता से इससे हमारी शादी विवाह हुआ। अब चलते चलते एक पुत्र, दूसरा पुत्र, तीसरा, चौथा, सैकड़ों पुत्र हो गए। सैकड़ों जो पुत्र हुए, एक की शादी। अब देखो सैकड़ों पुत्र हुए तो एक पहले लड़के को तो जब तक 100वां लड़का हो रहा तब तक 100 साल हो गए। अब उसके नाती पोते धोते, अब इतना बड़ा परिवार है, संभालना ही मुश्किल है। अब एक दिन क्या हुआ कि रानी मर गई। रानी जो मरी, सुदामा जी रोने लगे, मेरी प्रिय पत्नी है, कितनी सुंदर थी बेचारी। कार्येषु मंत्री वचनेषु दासी, भोजेषु माता शयनेषु रंभा। अरे पत्नी तो जब कोई कार्य करना है, मंत्री का काम करती है, जैसे राजा का मंत्री होता है सलाहकार, पीए आजकल के नेताओं के, ऐसा पत्नी काम करती है। कार्येषु मंत्री वचनेषु दासी। और जब अपने पतिदेव भगवान से वार्ता करे तो ऐसा लगता है कोई नौकरानी है, ऐसा नहीं कि काम तो पुनका निकाम तो कभी ना का। हाँ, ये पत्नी के लक्षण नहीं है। पर पति में भी गुण चाहिए ना। जो राक्षसी भोजन करके आ गया तब की तो तभी है। तो कहा कार्येषु मंत्री वचनेषु दासी, और पतिव्रता नारी दासी की भांति पति के सामने वचन कहे। भोजेषु माता, और अपने पति को भोजन जो कराना है तो जैसे माता अपने बच्चे को प्यार से भोजन कराती है, ऐसे प्रेम पूर्वक रुचि पूर्वक पति को भोजन कराना चाहिए। और भोगेषु रंभा, जैसे बोले इंद्रलोक में रंभा अप्सरा इंद्र को सुख देती, ऐसे ही भोग विलासता में पति को सुख स्त्री देती है। ऐसी मेरी स्त्री मर गई, सुदामा जी कह रहे हैं। रोने लगे, सिर पटकने लगे। इतने में भगवान श्री कृष्ण माया से और ब्राह्मण बन गई, सुंदर सफेद कपड़े पहने, और कहा हे राजन रो क्यों रहे हैं। बोले पत्नी मर गई। बोला मरी तो तरी, अब महाराज शोक त्यागे, इसका प्रेत कर्म करो नहीं तो ये नरक जाएगी। अरे बोला हाँ ये तो करना पड़ेगा। तो क्या है, क्या क्या विधि है महाराज। बोले विधि विधान ये है, शीघ्रता से चलो और स्नान करना है। बोले क्यों। आपको भाई जैसी सती होती है ना, पत्नी सती होती थी, आपको भी यहाँ सता होना पड़ेगा। पत्नी की जो चिता जलेगी, महाराज इस राज्य का नियम है, रानी मरी तो राजा को पत्नी के साथ चिता में भस्म होना है। और पहले सुदामा जी पत्नी के लिए रो रहे थे, अब अपने लिए रोने लगी है। यह है माया। भगवान ने कहा चल डुबकी लगा, और जो डुबकी लगाई, डुबकी लगा कर बाहर आई तो वहां पर भगवान बंसी विभूषित करा नवनीरदाभात पीतांबराधरुण बिंब फलाधरुष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखात् अरविंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने।
अरे भगवान वहां पर मोर का मुकुट धारण किए हुए हैं, कानों में मकराकृत कुंडल, कपोलों पर सुंदर सी अलकावली, भगवान के गले में वैजयंती माला, पीतांबर वस्त्रधारी, चारों भगवान की भुजाएं, चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हुए, वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह, ऐसे मधुराति मधुर सजल जलधर भगवान मुरलीधर को जो देखा सुदामा चरणों में गिरे, कहा कृष्ण कर दे तेरी माया के दर्शन। बोले जल्दी तैयार हो जा सुदामा। बोले क्यों, कहाँ जाना है? महामाया, ये माया है, योग माया के दर्शन करना है। बोले माया ने इतना दिखा दिया, योग माया न जाने क्या दिखाए। प्रणाम कर दिया जगत जननी योग माया को। तो ऐसी है माया।